Good morning kids, welcome back to the accountancy classes. Here I am back with the same topics of NPO, not for profit organization. This is the introductory lectures of yours regarding all the different accounts. In the previous video I had explained you about income and expenditure account, but today we will little bit discuss more about that only and the balance sheet. आज भी हम थोड़ा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे और फिर मूव ऑन करेंगे हाउ द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. So kids, this is the 1.8 पेज नंबर ऑफ योर टी.एस. गरेवाल बुक. टी.एस. गरेवाल बुक के 1.8 पेज नंबर पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक प्रॉपर प्रोफार्मा दिया हुआ है. एक प्रॉपर प्रोफार्मा है जिसमें आपको सारी जो भी आइटम इसमें इंक्लूड होने वाले हैं वो सब दिया है. I will discuss all these points. See, जैसा कि आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है दैट इज़ जस्ट सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हम जितने भी एडजस्टमेंट्स थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे. ओके तो और उसका जो सेकेंड इफेक्ट था वो बैलेंस शीट में जाता था या फिर अदर अकाउंट में इफेक्ट करता था. यहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिंपली इनकम इधर आएगा ये समझाया था. क्रेडिट साइड इनकम जो भी है वो क्रेडिट साइड आएगी और एक्सपेंडिचर जो भी हैं वो डेबिट साइड आएंगे. सैलरीज है वो भी आएगा यहाँ पे. लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ इसी ईयर का आएगा. सिर्फ और सिर्फ इसी ईयर का एक्सपेंडिचर और सिर्फ इसी ईयर का इनकम हम लोग इसमें नोट करेंगे. तो जो पिछले साल का है वो भी हटा दो और जो अगले साल का है इट मीन्स एडवांस है वो भी हटा दो. ठीक है तो ये क्लियर हुआ आपको. ये प्रोफार्मा है, इसको आप नोट कर लो और एज यू आर हैविंग द टी.एस. गरेवाल बुक तो आप उसको पेज नंबर 8 पे आ जाओ और इसको मार्क कर लो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. और जैसे जैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करोगे और आपको जब भी अगर प्रॉब्लम फील होती है तो हम लोग वापस से इस प्रोफार्मा को देख के अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर कर सकते हैं. सरप्लस इधर आएगा. अगर इनकम ज़्यादा है तो इधर सरप्लस आएगा और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो इधर डेफिशिएट आएगा. ठीक है क्लियर. एक क्विक रिविजन हो गया आप लोगों का. Now whatsoever adjustment has been given over there that we will talk in a particular विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी. अभी बर्डन मत लो. जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा. इट इज़ वेरी इजी. एनपीओ चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है और वाई आई एम एक्सप्लेनिंग 1 पॉइंट टू यू ऑल बिकॉज इट कंटेंट्स 10 मार्क्स. अकेला चैप्टर ये 10 मार्क्स का है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एक केवल ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे आप 10 मार्क्स सिक्योर कर लोगे अपने. ठीक है अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट जो है सेम वैसे ही प्रिपेयर होगी जैसे हमने अभी 11th क्लास में प्रिपेयर करके आए हैं. सेम उसी बिहाफ पे असेट साइड में असेट्स मेंशन होंगी. जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है वो असेट साइड में मेंशन होंगे. कैश है असेट साइड में मेंशन होगा. वैसे ही लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी इस साइड आ जाएगा. लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर तो काम कर नहीं रहा है तो कैपिटल तो आएगा नहीं. यहाँ पे कैपिटल फंड है. यहाँ पे एक नया टर्म है कैपिटल फंड. बेसिकली वो एक फंड अलग अलग पर्पस के लिए फ़ंड बनाए जाते हैं और उन फंड में वो जो सरप्लस का अमाउंट है वो ऐड होता जाता है. ओके सो हियर द न्यू टर्म विल कम कैपिटल फंड और डिफरेंट स्पेसिफिक फंड जो कि लाइबिलिटीज़ रहेंगे. अगर पर्टिकुलर उसमें खर्चा है तो उस फंड से ही वो अमाउंट लिया जाएगा. ठीक है जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए कोई फंड बना दिया. हाँ जैसे मेडिसिन्स के लिए कोई फंड बना दिया तो उस तरीके से उसको वहीं से कंज्यूम किया जाएगा. ये तो हो गया बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी. अब हम देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं और क्या इसमें बेसिक टर्म्स आती हैं. सो कम ऑन द पेज नंबर 1.10. Here it is given third point balance sheet. Children now I am explaining it from the T.S. गरेवाल book. T.S. गरेवाल बुक से आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें कैपिटल फंड अगर नहीं दिया है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे.
टोटल एसेट्स में से किट्स हियर इट इज़ गिवन कि ये भी बिल्कुल आपकी जो प्रीवियस बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर होगा। सरप्लस और डेफिशिएट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो आपको रिसीव हुआ है वो आप जाके कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। लेकिन अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को घटा दोगे तो कैपिटल फंड मिल जाएगा। सिमिलर एज आई टोल्ड यू कि असेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करोगे तो कैपिटल फंड मिल जाएगा। जैसे कि आपकी इक्वेशन है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो उसी भी हाफ पे आप कैपिटल फंड अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो। ओके, देन यू विल गेट द कैपिटल फंड। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल फंड हो जाएगा। तो ऐसे आप कैपिटल फंड फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को प्रिपेयर कैसे करना है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। यू हैव टू रिमेंबर सम फ्यू पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। देखो, फिक्स असेट्स जो भी अपीयर कर रही है उनकी एक्चुअल वैल्यू आपको राइट डाउन करना है। सपोज जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसमें से अगर कुछ सेल हुआ है उसको माइनस कर दो, अगर कुछ परचेस हुआ है तो उसको ऐड करो। ओके, और अगर सेल पे प्रॉफिट हुआ है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करो। अगर लॉस हुआ है या गेन, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको गेन बोलेंगे, और अगर लॉस हुआ है तो उसको भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करना है। ठीक है, वैसे ही अगर परचेस किया है तो उसको आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में नोट करना है। हियर इट इज़ गिवन। एंड द सेकेंड ऑप्शन दैट विल बी रिटर्न ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो हम नॉर्मल प्रोसीजर जो करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, अगर लोन लिया है तो उसमें से अगर कुछ रीपेमेंट्स किया है तो वो आपको बैलेंस शीट में से माइनस करना पड़ेगा। देन एडवांस। अब देखो, रिगार्डिंग एडवांस, अगर एडवांस दिया है तो वो तो पेमेंट साइड में लिखा जाएगा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के, और अगर रिकवर हुआ है तो वो आप क्या करोगे? रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, और इसका जो नेट अमाउंट है, नेट डिफरेंस है, वो जाएगा असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, आप सिंपली ये थ्योरेटिकली समझते जाओ। एज वी विल डू द क्वेश्चंस देन यू विल फील इट मोर इजी। देन कम ऑन द पेज नंबर 1.12, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम इन्वेस्टमेंट के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कैश एक्सपेंड किया है, कैश पे किया है, तो क्या रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में आ जाएगा। और अगर उससे मुझे कुछ कैश मिला है देन इट विल कम इन द रिसिप्ट साइड। और इन्वेस्टमेंट हम कौन सी साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में? कौन सी साइड? एग्जैक्टली असेट साइड। ओके, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ये जो एडजस्टमेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो, लर्न कर लो। और मैं समझा रही हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बिल्कुल समझो, अदरवाइज आपको ये लर्न कर लेना है एज इट इज़, मग इट अप। देखो, एक्सपेंसेस और इनकम का क्या आपको ट्रीटमेंट करना है, मैंने आपको ये समझाया है, लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको ट्रीट भी किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज साइड जाएगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ओके, वेजेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस कहाँ मेंशन करते हैं इसको हम? लाइबिलिटी साइड में। वेरी गुड। उसी के जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट है ये। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर एडवांस पेमेंट, अगर हमने ऑलरेडी एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो वो चले जाएंगे असेट साइड में। कहाँ चले जाएंगे? असेट्स में। जैसे कि प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट कहाँ लिखाता है? असेट साइड में। देन अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव इन एडवांस कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। हमारी
प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी होती है, फिर अक्रूड इनकम असेट साइड चला जाएगा। सो अक्रूड इनकम्स आर शोन इन द असेट साइड। देन लाइबिलिटीज़, अब जितनी भी लाइबिलिटीज़ अपीयर कर रही है प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, उससे आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि कहीं कोई पेमेंट तो नहीं किया है। तो अगर पेमेंट किया है तो आपको उसको डिडक्ट कर देना है और जो नेट अमाउंट है उसको आपको बैलेंस शीट में लिखना है। क्लियर हुआ? आपको प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई पेमेंट कर दिया है आपने किसी लाइबिलिटी का तो वो आपको डिडक्ट कर देना है और नेट बैलेंस जो रहेगा वो बैलेंस शीट में लिखना है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, कैश इन बैंक बैलेंस। सेम, अगर कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है तो वो कहाँ जाएगा? असेट साइड जाएगा, असेट साइड। और अगर ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो क्या हो गया? हमारी लाइबिलिटी हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। नाउ सरप्लस एंड डेफिशिएट, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट में? सरप्लस और डेफिशिएट एज डिटरमाइंड फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, वो कैपिटल फंड में जुड़ जाता है। अब ये हमारा बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 1.12। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको देखो, इसको लर्न करो, समझो। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, बैलेंस शीट, इट इज़ जस्ट सिमिलर, वी हैड प्रिपेयर्ड इट, हम लोगों ने इसको कर रखा है, बना रखा है। बस एक या दो नई चीज़ें ऐड हुई है, जैसे कि ये फंडिंग, वो हम एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सी, असेट्स, फिक्स असेट्स आती हैं असेट साइड में। देन अगर बिल्डिंग है तो उसका ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, अगर साल भर में कोई नई बिल्डिंग परचेस की है, आपको उस पर से डेप्रिसिएशन हटा देना है, और अगर कुछ सेल किया है तो उसको माइनस कर देना है। सिंपल, इट इज़ जस्ट सिंपल। सो ये है आपके फिक्स असेट्स। अगर डेप्रिसिएशन घटा दो, सेम, अगर कोई आपने एडिशनल परचेस की ओपनिंग बैलेंस उसमें ऐड कर दो, अगर कोई नया परचेस किया है, इफ़, ये सारे इफ़ वाली कंडीशन है, अगर हुआ है तो करना है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। देन करंट असेट्स, करंट असेट्स में सब्सक्रिप्शन, अभी आप हम सीख के आए हैं कि आउटस्टैंडिंग इनकम इधर आ जाएंगी, अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा करंट असेट्स में। देन इन्वेस्टमेंट, अगर बिल्डिंग फंड में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है या कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है पर्टिकुलर किसी फंड में तो वो भी यहाँ पे आएगा। देन चिल्ड्रन, ये सेम इन्वेस्टमेंट ही है बट इसको स्पेसिफाई कर दिया है विद द पर्टिकुलर नेम, है ना। हम लोग इन्वेस्टमेंट का क्या डील करते थे कि इन्वेस्टमेंट असेट साइड आएगा, असेट साइड आएगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसको नाम दे दिया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये पर्टिकुलरली बिल्डिंग फंड के लिए है, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फंड के लिए है। ये एग्जाम्पल्स हैं। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो वो सारे बैलेंस शीट में असेट साइड में आते हैं। क्लियर है, हम लोगों ने किया है ये। देन लाइबिलिटीज साइड, कैपिटल फंड, सबसे पहले आपको कैपिटल फंड, उस ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, सरप्लस ऐड करते हैं और डेफिशिएट को लेस करते हैं। तो जैसे हम प्रॉफिट को ऐड करते थे और लॉस को माइनस करते थे, सेम वैसे ही सरप्लस को ऐड करेंगे और डेफिशिएट को माइनस करेंगे। अब ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, हाँ, या तो सरप्लस आएगा या डेफिशिएट आएगा। देन बिल्डिंग फंड, ये लाइबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, और अगर थ्रू आउट द ईयर कोई और डोनेशन इसमें आया है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अगर उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ भी इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से तो वो भी यहाँ पे आएगा। सेम स्पोर्ट्स फंड के लिए भी ऐसा ही। फंड के बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, डिफरेंट फंड अकाउंटिंग। अभी आप ये फॉर्मेट समझ लो, फिर उसमें से अगर कोई एक्सपेंसेस हुए उसको हमने हटा दिया। सेम रेंट, सैलरीज, आउटस्टैंडिंग, ये सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो लाइबिलिटी साइड। कोई भी प्रोफार्मा में कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक फंडिंग ऐड हो गई है और कैपिटल फंड एक नया
टर्म ऐड हो गया है। रेस्ट इट इज़ सेम। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल।